अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? उमंग मेरी छोटी बहन है, मैं हूँ ना यहाँ, उसका पूरा ख्याल रखूँगी। मुस्कान ने फ़ोन पर अपनी बुआ को आश्रित करते हुए कहा। मुस्कान बंगलौर में अपने पति उदय और अपने 3 साल के बेटे मोहक के साथ रहती थी। उदय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुस्कान अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर वो भी क्यों ना, उदय जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए उदय, आज मेरी बुआ का फ़ोन आया था। उनकी बेटी उमंग का यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गया है। बुआ बहुत फिक्र कर रही थी, अकेली लड़की है, कैसे सब मैनेज करेगी। मैंने बोल दिया कि हम हैं ना, तो परेशान होने की क्या बात है। सही किया ना, मुस्कान ने कहा। हाँ बिल्कुल सही किया, उदय ने अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ा कर कहा। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? मुस्कान ने उदय के पास बैठते हुए कहा। हाँ मिसेज जी उदय मिश्रा, मैंने अच्छे से सुना। और आज तो तुम इस लाल साड़ी में कहर ढा रही हो। उदय ने रोमांटिक होते हुए गले लगा लिया तो मुस्कान शर्मा गई। तभी पीछे से महक की मम्मा की आवाज़ आ गई। ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों एंट्री मारते हैं? उदय ने कहा तो मुस्कान खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? मुस्कान ने कहा। मम्मा नीनी नहीं आ रही। अभी मेरे सपने में बड़ा सा क्रोकोडाइल आ गया था। आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज़, मोहन ने मासूमियत से कहा। उदय ने थोड़ा मुंह बनाया और मुस्कान अपनी मुस्कान बिखरते हुए मोहन को सुलाने ले गए। आज उमंग घर पे आ रही है। मंडे से फ्राइडे तो वो बीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, मुस्कान ने कहा। पर हम तो आउटरिक पर जाने वाले थे ना, उदय ने कहा। तो क्या हुआ उमंग, साथ चलेंगे ना, मुस्कान ने कहा। रात को जब उदय घर पर आया तो मोहन की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर में मोहन उमंग के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नई कार लाई है, मोहन ने उदय को कहा। उमंग ने उदय को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बातचीत हुई। उदय, तुम्हें पता है उमंग बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में होशियार है। बैडमिंटन के लिए तो नेशनल में क्वालीफाई कर लिया था। ये पनीर की सब्ज़ी खाओ, उमंग ने बनाई है, हमारे पूरे घर में फेमस है इसके साथ ही पनीर की सब्ज़ी, मुस्कान ने कहा। वाह, अब तो तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ़ कर ही रही है, खानी पड़ेगी, उदय ने कहा तो उमंग थोड़ा सा छिप गई। सच में उमंग, मानना पड़ेगा, तुम क्या कॉर्पोरेट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम तो शॉप बना जाओ, उदय ने कहा तो उमंग हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज़ कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होता, बस कभी कभार बना लिया काफ़ी है, उमंग ने कहा। उस वीकेंड उमंग भी उन लोगों के साथ घूमने गई। मोहन भी उमंग से बहुत घुल मिल गया था। उमंग अकेली थी तो वीकेंड पर चली आती। मुस्कान के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। उमंग के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वहीं उदय भी उमंग के मजाकिया स्वभाव का घायल हो गया। क्या कहा, मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है? मुस्कान के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने उदय को बताया। वीकेंड था तो उमंग भी वहीं आई हुई थी। दी, आप अभी फ्लाइट से निकल जाइए। और हाँ, मोहन की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं ऑफ ले लूँगी, उमंग ने कहा। उमंग मोहन से इतनी घुल मिल गई थी कि मोहन उमंग से ही चिपकता रहता था। यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और उमंग भी बच्चे के साथ पूरी बच्ची बन जाती। उदय ने उसकी फ़्लाइट की टिकट बनवाई और वो जल्द ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज़ थी, हल्का अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। दीदी, आप मोहन को साथ नहीं लाई, जीजाजी संभाल लेंगे, मुस्कान की भाभी ने कहा। उमंग है ना वहाँ, मोहन तो उससे बहुत घुल मिल गया है, बहुत प्यारी है उमंग, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और खाली घर कचोटता भी नहीं, मुस्कान ने कहा तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गई। दीदी, ऐसी किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं, वैसे भी आज की लड़कियां बहुत तेज़ तरार होती है, भाभी उठी और जल्दी। ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती है, मुस्कान ने मन ही मन में कहा। सोमवार को मुस्कान वापसी बेंगलोर पहुंच गई। मोहन स्कूल था, उदय ऑफिस गए थे और उमंग हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दीदी, आ गई आप, मुस्कान सोफे पर बैठी तो उमंग फट से चाय बना लाई। कैसी है मम्मी जी? अब उमंग ने कहा। बस ठीक है, शुक्र है माइनर अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस मिस हुआ तुम्हारा, मुस्कान ने कहा।
क्या बात करती हो दी, चलो दी अब मैं चलती हूँ, उमंग ने कहा। क्यों, रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे, डिनर करके जाना, मुस्कान ने कहा तो उमंग रुक गई। शाम को डिनर के बाद उदय उमंग को छोड़कर आ गए तो आते हुए उदय को काफ़ी देर हो गई। इतनी देरी कैसे हो गई, मुस्कान ने कहा। वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, उदय ने कहा। अचानक से ना जाने क्यों मुस्कान के ज़हन में वो भाभी की वो बात क्रोध गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है, वो मुस्कान ने खुद को ही कहा। रात को उदय ने मुस्कान को अपने भावों में बढ़ते हुए कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं, पता है घर खाली हो जाता है, तुम्हारे बिना कभी यूं ही छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, मुझे वादा करो, उदय ने कहा। ये क्या सवाल है, इस सवाल से मुस्कान के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, उदय ने कहा तो मुस्कान ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। उमंग का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो उमंग नहीं आती तो उदय खुद ही उसे जाकर ले आता। उमंग उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम उमंग से सीखो, जिंदा दिल होना किसे कहते हैं, मैं कितना कहता हूँ तुमसे, थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं, उदय ने कहा। देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो सब आप ही हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है, मुस्कान ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि मोहन को लेने के लिए उसको जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो वो पहले मॉल चली गई। वहाँ उसने जो देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उमंग का हाथ उदय के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा कि पार्किंग में उदय ने उमंग को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे मोहक को स्कूल से घर लेकर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और वो खुद ही उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को उदय घर आया। उदय, आज देर हो गई, मुस्कान ने कहा। हाँ, फ्राइडे था तो मीटिंग थी, चलो इस वीकेंड सिटी से बाहर चलते हैं, और हाँ, उमंग को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, उदय ने कहा और फ़ोन लेकर चला गया। मुस्कान के दिल पर हजारों छुट्टियाँ चल गई। उसके जी में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि उमंग के साथ। उसे सब पता है, क्या कमी थी उसके प्यार में, टूट कर चाहे था उसने उदय को, और आज उदय धोखा दे दिया था। उदय ने उसे उसके प्यार को वादा किया था, उदय ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने उदय और उमंग पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ये सोचकर उसके आंसू रुके ना रुके। अरे क्या हुआ, उदय ने पूछा तो मुस्कान को वो प्याज काटने की वजह से हो गया का बहाना बनाकर बाथरूम चली गई। अगले दिन उमंग आई तो मुस्कान का व्यवहार पूरा बदला था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। मुस्कान बेमन से उसके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी उदय के बिना, क्या होगा उसका एक तलाशुदा और रथ को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं, और माँ वो तो मर ही जाएगी। भाभी ने सही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने उमंग को अपने घर पर बुलाया। उसके मन में आ रहा था कि उमंग के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। मुस्कान, कहाँ खोई हो, वेटर पूछ रहा है, क्या लोगी तुम, उदय ने कहा। हाँ, नंबर 24, उसने वेटर को कहा। मुस्कान, तुम तो शनिवार को नॉनवेज नहीं खाती ना, उदय ने कहा। पर अब सब बदल गया है, मुस्कान ने कहा। एक दिन में उसकी खुशहाल ज़िंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी वो उदय की ज़िंदगी में अब। तभी उनकी टेबल पर कोई आकर बैठा। उदय ने उससे हाथ मिलाया। मुस्कान दी, इनमें मिलो, ये है निशांत, उमंग ने कहा। मुस्कान सिर्फ इतना बोली, दीदी आपको कुछ बताना था। वो मैं और निशांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा को तो आप जानती हैं, वही निशांत के पेरेंट्स भी यही नहीं चाहते थे। लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और निशांत के साथ आए और निशांत के पापा मम्मी से बात की तो वो मान गए। थैंक गॉड। मैं और निशांत इतने परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा, पर जीजू न सिर्फ निशांत के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा है, अब प्लीज़ 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 ये जिम्मेदारी आपकी, माँ को आप मना लो ना, उमंग ने कहा।
इस एक पल में मुस्कान को लगा कि मानो किसी ने उनकी ज़िंदगी को वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी। क्या क्या सोच रही थी वो? हे भगवान! उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उमंग को गले लगा लिया। उमंग, मैं सच में तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूँगी, मुस्कान ने कहा तो उमंग ने उसे गले लगा लिया। निशांत और उमंग को ड्रॉप कर दोनों घर आए। मोहक नींद में था। उसे उदय ने बेड पर लिटाया। वो जैसे ही पलटा उसे मुस्कान ने कसकर गले लगा लिया। उदय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और उसके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, मुस्कान ने कहा। पर मैं तो यहीं हूँ ना, तुम्हारे पास, उदय ने मुस्कान के चेहरे पर आए लटों को हटाते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए लगा मुझसे दूर हो गई हो, बस ऐसे ही रहना मेरे पास, हमेशा मेरे साथ, वादा, मुस्कान ने कहा तो उदय ने उसे अपनी बाहों में खींचकर कहा, पक्का वाला वादा, और दोनों प्यार से एक दूसरे की आगोश में समा गए।